पॉइंट है। देखो पहला पॉइंट क्या है, क्षेत्रफल हो गया सभी को। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले, 4 जिले। ध्यान रखना 4 जिले कौन कौन से हैं। बहुत सी बार ऐसा हो सके कि चारों में से कोई सा देते हुए और तुम्हारा ना याद होवे वो, लेकिन ध्यान रखना चारों याद होनी चाहिए तुम्हारे सभी के। पहला क्या है, जिले लखीमपुर खीरी, जिसका क्षेत्रफल है वो कितना है, 7680 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना। सेकंड है सोनभद्र, इसका कितना है, 6905 किलोमीटर। ध्यान रखना यहां पर जैसे मैं ये लिख रहा हूं 7680 या 6905, ये याद नहीं करना किसी को भी। बस ये किस वजह लिख रहा जिससे तुम्हें पता रहे कि किसका ज्यादा, जिसका ज्यादा है वो सबसे पहले नंबर पर रहेगा। और ये वर्ग किलोमीटर में सभी में नहीं लिख रहा, ध्यान रखना सभी में क्या वर्ग किलोमीटर है। ऐसी आगे कौन सा है, हरदोई, का कितना है, 5986 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना है। एक और है सीतापुर, का कितना है, 5743 वर्ग किलोमीटर। अब सबसे ज्यादा किसका क्षेत्रफल इनमें, सबसे ज्यादा लखीमपुर खीरी। इसे मैन याद रखना, पेपर में जब भी आएगा ये पूछेगा कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन, वो जिला कौन सा है, तो जिला कौन सा, लखीमपुर खीरी। इस पे टिक करना है तुम्हें सभी को, लेकिन इन्हें भी याद रखना। बहुत सी बार हो सके ये ना आते हुए इनमें से कोई सा आ जाए, तो इस वजह से चारों करवाती मैंने, ध्यान रखना सभी। अब सेकंड पॉइंट है इसका, आगे लिखो, लिख लिया सभी ने। सेकंड है न्यूनतम जिले। देखो न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले, न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 4 जिले। अब न्यूनतम किसका है, न्यूनतम मतलब क्या है, जिसका क्षेत्रफल बहुत कम है, सबसे ज्यादा कम है, ये बता दें। अब सबसे पहले नंबर पे है, पहले नंबर पर हापुड़ बहुत छोटा है, इसका सबसे ज्यादा छोटा है जो एरिया में देखा जाए सबसे छोटा है इसका है 660 ये वाइस, इसका 660 वर्ग किलोमीटर वाइस, 660 वर्ग किलोमीटर। ऐसी सेकंड नंबर पे है गाजियाबाद का कितना है, 910 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पर कौन सा है, भदोई या संत रविदास नगर, भदोई या संत रविदास नगर। इसका कितना है, इसका है 1015 वर्ग किलोमीटर। एक है शामली, का कितना है, 1043 वर्ग किलोमीटर। तो ये है न्यूनतम और सर्वाधिक, 4 जिले मैंने बता दी। ध्यान रखना इनमें सबसे ज्यादा मैन कौन सा है, लखीमपुर खीरी, इसे ध्यान रखना। इसमें हापुड़,
यूपी की सीमा एकमात्र देश एकमात्र देश कौन सा देश है वो जिससे यूपी की सीमा टच होती है? बताओ कौन सा देश है वो? बताओ देश बताओ। नेपाल। यूपी की सीमा एकमात्र देश नेपाल। ध्यान रखना, नेपाल है। नेपाल से उत्तर में मिलती है। नेपाल से उत्तर में मिलती है। बस यही देश है ऐसा जिसकी यूपी की सीमा लगती है इससे, और वो भी किस साइड में? उत्तर दिशा में। पूर्व में नहीं, पश्चिम में नहीं और दक्षिण में नहीं, उत्तर साइड में। जो ऊपर जैसे कल मैंने बताया था, इस तरीके का ध्यान रखना। इस साइड में पूर्व, पश्चिम और उत्तर, दक्षिण। तो हमेशा नेपाल किस साइड में? इसी साइड में। यहां पर नेपाल है, तो यहां पर क्या है? यूपी है। यहां पर यूपी इस तरीके से, तो यहां पर ही टच होता है ये, तो ध्यान रखना यहां पर। इससे अगला पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट। अब नेपाल से देखो, नेपाल से यूपी के सात जिले टच होते हैं या सीमा बनाते हैं, जो भी। ध्यान रखना, 7 जिले क्या में टच हो में? किससे में? नेपाल से। यूपी के 7 जिले, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। 7 जिले स्पर्श होते हैं या सीमा बनाते हैं। सीमा ही लिखना, जिले सीमा बनाते हैं। और वे जिले कौन कौन से हैं नेपाल से? एक तो है पहला महराजगंज। फिर उसके बाद कौन सा है महराजगंज के? सिद्धार्थनगर। ऐसे ही आगे कौन सा है? बलरामपुर। इससे आगे कौन सा है? श्रावस्ती। ऐसे ही उसके बाद बहराइच। लखीमपुर। एक है पीलीभीत। कितने हो गए? 7। पहले क्या? महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत। ये कितने होंगे? 7। और ज्यादातर तुमने नाम पढ़े नहीं होंगे, बस 2 को छोड़कर, लखीमपुर, एक पीलीभीत। ये तो सभी ने पढ़ी रखी है, लेकिन ये सब जिले हैं यूपी के, ध्यान रखना। 75 जिलों में से ये भी हैं, बस नोट कर लीजिए। इतने बता रहे। अच्छा, इसमें ध्यान रहेगा भाई, थोड़ा थोड़ा करके बताते चलेंगे।